हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू एपिसोड। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता हो गया होगा या नहीं पता तो आप समझ लीजिए कि जो बिडेन जो है ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, ये जो आप इनका फ़ोटो देख रहे हैं ये जो बिडेन है, ठीक है, इनको जो भी कर लीजिए जियो बाइडेन या जो बाइडेन, तो ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं। इन्होंने ट्रंप को हराया है। ठीक है, ट्रंप को अमेरिका के चुनाव में हराया है और इन्हें प्रेसिडेंट चुने गए हैं अमेरिका के। तो आइए थोड़ा इनके बारे में जानते हैं और हम ये जानेंगे इस वीडियो में कि जो अमेरिका में चुनाव होता है वो कैसे होता है और कितने पर बहुमत होता है और कैसे वोटिंग होती है, सब कुछ। ठीक है, तो ये आपके लिए जानकारी की चीज़ होगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, देखिए अभी फ़िलहाल देखिए वोटिंग चल रही है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन देखिए अमेरिका में क्या होता है कि आपका 270 सीट जो होती हैं जीतने के लिए आपको चाहिए। ठीक है, 270 सीटें आपको जीतने के लिए चाहिए। ठीक है, विन करने के लिए 270 ये इसका मार्क होता है कि 270 जो पा जाएगा वो जीत जाएगा। टोटल सीट्स जो होती हैं वो 538 होती हैं। ठीक है, और इन जो है कि जीतने के लिए 270 चाहिए, तो जो बिडेन थे इन्होंने 290 प्लस में, मतलब अभी काउंटिंग चल रही है, इसे प्लस भी जा सकते हैं या फिर इतने पर रुक सकते हैं। ठीक है, इतनी काउंटिंग हो चुकी है, क्लियर हो चुका है। और जो ट्रंप थे वो उनका जो है 214, जी 214 वोट इनको मिले हैं और 290 इनको। तो ये इनका मतलब प्रेसिडेंट मतलब कन्फर्म हो गया कि प्रेसिडेंट यही बनेंगे। जैसे यहाँ पर ये देखिए जो रेड मार्क है ये आपका ट्रंप का है। ठीक है, और ये जो ब्लू वाला है ये बाइडेन का है। ठीक, ये इनका है जहाँ से ये सब लीड किए हैं। यहाँ पर देखिए इलेक्टोरल वोट्स 290 जो बाइडेन और ट्रंप का 214। वोट प्रतिशत देखा जाए तो उनका 50.6 है और उनका 47.7। अभी देखिए काउंटिंग चल रही है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि लीड्स, यानी ये जो एरिया देख रहे हैं आप और ये वाला, अभी यहाँ पर काउंटिंग चल रही है। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा समझते हैं कि प्रोसेस क्या है। देखिए सबसे पुराना लोकतंत्र, ठीक है, अमेरिका जो है, अमेरिका का लोकतंत्र जो है सबसे पुराना है विश्व में। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, तो भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है, तो अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। ठीक है, जैसे भारत आपका है वो तो सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, लेकिन अमेरिका जो है आपका ओल्डेस्ट है और भारत जो है सबसे बड़ा है। देखिए यहाँ पर करीब 200 वर्ष पहले सन 1804 में यहाँ चुनाव की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यानी 1804 में सबसे पहली बार यहाँ चुनाव की शुरुआत हुई थी। पहले क्या होता था कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इलेक्टोरल कॉलेज करता था, लेकिन तब अलग अलग मत नहीं डाले जाते थे। ठीक है, उस समय मतलब ये था कि जब जो चुनाव में पहला आता था, ठीक है, जो पहला आता था वो क्या बनता था, आपका प्रेसिडेंट बन जाता था। ठीक है, और जो दूसरा आता था सेकेंड रैंक वाला उसे उपराष्ट्रपति बना दिया था। ठीक है, उपराष्ट्रपति। तो ये उस समय बनता था कि उस समय जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते थे वह राष्ट्रपति बनता था और दूसरे नंबर पर रहने वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता था। यहाँ हर 4 साल में चुनाव होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में 5 साल पर होता है, अमेरिका में वैसे ही 4 साल पर होते हैं। ठीक है, 4 साल में वहाँ पर सरकार बदल जाती है या फिर दोबारा हो सकता है कोई भी। उसके बाद देखिए अमेरिकी संसद, ठीक है, वहाँ संसद किस प्रकार की होती है, तो भारत की तरह अमेरिकी संसद में भी 2 सदन होते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, एक होता है आपका राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, और दूसरा क्या होता है लोकसभा। वैसे वहाँ भी 2 सदन होते हैं। ठीक है, पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ठीक है, यही मेन होता है। इसके सदस्य की संख्या 435 होती है। उसके बाद दूसरा सदन सीनेट है 100, इसके सदस्य संख्या कितने होते हैं 100। इसके अतिरिक्त अमेरिका के 91 राज्य, कोलंबिया से 3 सदस्य आते हैं। ठीक है, कोलंबिया 91वां राज्य बना है जो वहाँ पर अमेरिका में। ठीक है, वहाँ से 3 सदस्य और होते हैं, तो कुल मिलाकर 538 इलेक्टोरल वोट्स हो जाते हैं, सदस्य हो जाते हैं। तो देखिए जैसे हमारे यहाँ संसद होते हैं ना, हम लोग चुनते हैं संसद को, तो संसद उसके बाद पीएम को चुनते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर इलेक्टोरल वोट्स होते हैं। ठीक है, इतने सदस्य होते हैं और इनको हम चुनते हैं, तो ये इसके बाद किसको चुनते हैं, हमारे वहाँ पर राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, तो इतने, और इसमें से कितने जीतने के लिए मैं आपको बताया था कि 270 सीट अगर सदस्य जो है जीतते हैं जिस भी पार्टी के, तो वो हो जाता है। एक बात और है कि यहाँ पर केवल 2 ही पार्टियाँ होती हैं। ठीक है, अगली पार्ट में इसको देखते हैं। देखिए द्विदलीय व्यवस्था, इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 ही दल हैं। ठीक है, 2 दल, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि अनगिनत है, मतलब जिसका मन किया उसका मुंह उठा के दल बना लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए अमेरिकी लोकतंत्र में द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था है, इसलिए त्रिशंकु संसद का खतरा भी नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि कोई अन्य व्यक्ति जो है वहाँ पर नहीं फाइट कर सकता है। देखिए 2 पार्टी का नाम, एक है रिपब्लिकन और दूसरा डेमोक्रेट। यहाँ 2 प्रमुख पार्टियाँ हैं, अन्य दलों का यहाँ कोई वजूद नहीं है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति बनने की आकांक्षा रखने वाले उम्मीदवार सबसे पहले एक समिति बनाते हैं जो चंदा इकट्ठा करने और संबंधित नेता के प्रति जनता का रुख भांपने का काम करती है। कई बार
यह प्रक्रिया चुनाव से 2 साल पहले शुरू हो जाती है, ठीक है। मैक्सिमम जो है आपका 6 मंथ पहले चुनाव यहाँ पर स्टार्ट, मतलब प्रक्रिया जो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कई बार 2 साल पहले हो जाती है। तो इसमें मतलब ये है कि देखिए, राष्ट्रपति बनने की आकांक्षा रखने वाले उम्मीदवार सबसे पहले एक समिति बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इससे आपका 2 पार्टी हो गया, ठीक है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। मान लीजिए मुझे प्रेसिडेंट बनना है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले उस पार्टी का चुनाव करूँगा जिससे मुझे लड़ना है, तो डेमोक्रेट। फिर यहाँ पर मैं अपने आप को प्रूफ करूँगा कि मैं देखिए प्रेसिडेंट के लायक हूँ। उसके बाद ये मुझे चुनेंगे कि हाँ, मुझे प्रेसिडेंट के तौर पर खड़ा होना चाहिए, तब उसके बाद मैं खड़ा होता हूँ, ठीक है। यही मतलब ये होता है। इसके अलावा अन्य कोई पार्टी वहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। यही 2 पार्टी हैं जो फाइट करती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए योग्यता क्या है, तो अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति का जन्म अमेरिका में हुआ हो और वह 14 साल से देश में रह रहा हो, ठीक है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति को अंग्रेजी भाषा, देखिए इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी भाषा का भी उसे आना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव 538 इलेक्टर्स करते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल्स मत हासिल करना आवश्यक होता है। अमेरिकी कानून के मुताबिक राष्ट्रपति पद के 2 कार्यालय के बाद कोई भी व्यक्ति तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति यानी ट्रंप है, ठीक है, अगर वो एक बार चुनाव लड़ चुके थे इसके पहले, ठीक है, ये दूसरी बार लड़े हैं, ठीक है, इसके बाद वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, मतलब वो नहीं लड़ सकते। ये हो गया पॉइंट, ठीक है। और इसमें एक और पॉइंट है कि मान लीजिए ट्रंप अगर जीत भी जाते तो भी वो तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकते। यानी कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार चुनाव लड़ सकता है अमेरिका में, उससे ज़्यादा नहीं। अगर वो चाहे जीतता है तो भी, हारता है तो भी, तो 2 ही बार वो चुनाव लड़ सकता है, 2 ही बार शासन कर सकता है। उसके बाद वो शासन नहीं कर पाएगा, उसी की पार्टी का कोई और बन जाएगा पर वो नहीं बनेगा। ये वहाँ का नियम है। देखिए अब इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए आप जानते हैं कि यूएस से आजकल चीन का नहीं बन रहा है, ठीक है, चाइना का। उसका रीज़न ये है कि जो एशिया है, ठीक है, एशिया में सबसे तगड़ा से उभरता हुआ कौन है, चीन है। चीन बहुत तेज़ी से उभरता हुआ कंट्री है इकोनॉमिकली देखा जाए तो, ठीक है, इकोनॉमिकली। तो ये जो है सीधे चैलेंज कर रहा है यूएस को। ये यूएस जो चाइना है, ये जो है यूएस का कोई भी बात मानने से एकदम इनकार कर दे रहा है, ठीक है, सीधी जवाब 2 टूक दे रहा है एकदम। तो अभी तक ट्रंप के मामले में देखिए आप कई बार ट्रंप के मुंह से सुने होंगे, ट्रंप ने चाइना को कई बार धमकी भी दी थी, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ कि चाइना उनकी बात नहीं सुन रहा था। लेकिन अब देखिए नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो देखिए इनका क्या निर्णय होता है चाइना के प्रति, ठीक है। हालांकि इन्होंने अपने पहले कहा था कि मैं चाइना के किसी प्रोडक्ट को बैन नहीं करूँगा, ठीक है। इन्होंने एक बयान में कहा था कि बैन नहीं करूँगा, लेकिन मैं टैक्स को बढ़ा दूंगा, ठीक है, टैक्स को इंक्रीज कर देंगे। यानी जो चीज़ें यहाँ से इंपोर्ट होकर यूएस जाएंगी उस पर टैक्स जो है ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट होगा। तो इससे देखिए अगर चाइना और यूएस का संबंध जो है, इम्पैक्ट जो बढ़ता है, मतलब या तनाव जैसा कुछ होता है, तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत के संबंध चाइना से उतने अच्छे नहीं है, ठीक है, आप सभी को पता है। लेकिन यूएस से जो है क्या है कि भारत के संबंध क्या है, अच्छे हैं, ठीक है, पहले से शुरू से अच्छे रहे हैं। तो अगर जो निर्णय यूएस लेगा वो उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी तो ये वक्त बताएगा कि यूएस के प्रेसिडेंट जो आए हैं वो चाइना के खिलाफ क्या निर्णय लेते हैं, या इंडिया से कैसा संबंध उनका होता है, ठीक है, या कैसा रुख होता है। तो ये था आज की वीडियो में दोस्तों। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।